हेलो दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे मैथमेटिशियन डे। ठीक है, मैथमेटिशियन डे हम लोग के इंडिया में, हम लोग के भारत में मैथमेटिशियन डे जो मनाते हैं, मैथमेटिक्स डे, ठीक है, जो गणित दिवस मनाते हैं, आखिर क्यों मनाया जाता है, ठीक है, और इसके मनाने का क्या तात्पर्य है, क्या कारण है, किसके योगदान पे हम लोग मैथमेटिशियन डे मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अभी हम लोग समझते हैं। चलिए समझते हैं मैथमेटिक्स डे के बारे में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स डे हम लोग मनाते हैं, मैथमेटिक्स डे हम लोग 22 दिसंबर को मनाते हैं। हम लोग के इंडिया में, हम लोग के भारत का ये क्या है, राष्ट्रीय गणित दिवस है। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 22 दिसंबर को हमारे फेमस इंडियन मैथमेटिशियन, उनका नाम था रामानुजन। ठीक है, उनका नाम था रामानुजन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उनके जन्मदिन पर हम लोग क्या करते हैं, उनके जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं? मैथमेटिशियन डे मनाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो मैथमेटिशियन थे, हमारे जो गणितज्ञ थे, उनका नाम था रामानुजन। ठीक है, वो कहाँ के रहने वाले थे? वो तमिलनाडु राज्य के रहने वाले, तमिलनाडु राज्य के इरोड नामक गांव के वो प्रवासी थे। ठीक है, निवासी थे। तो उनका बचपन से मैथ में बहुत रुचि था। ठीक है, मैथ में बहुत रुचि था। वो मैथ में बहुत एकदम मैथ में वो क्वेश्चन देखते देखते उनका आंसर माइंड में तुरंत आ जाता था। ठीक है, तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो जिनको अगर जो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, वो अपने लाइफ में कुछ न्यू सोच सकते हैं। ठीक है, तो मैथ उनका बहुत एकदम रुचि सब्जेक्ट था, बहुत इंटरेस्ट सब्जेक्ट था। इसीलिए वो 12 साल से उनका बहुत उस पर बहुत लगाव था मैथ पे। तो उनका पढ़ाई क्षेत्र वो मैट्रिक में वो फेल कर गए थे। ठीक है, मैट्रिक पास नहीं थे, लेकिन वो बहुत कठिन परिश्रम के बाद उनको एक क्लर्क का जॉब लगा था। ठीक है, क्लर्क का जॉब लगा था, और वो जॉब करते करते जब बहुत अच्छा अपना मैथमेटिशियन में ये करते थे, तभी उनको कोई एक बताया कि आपका मैथ बहुत स्ट्रांग है, बहुत ये है, आपको इसके बारे में और रुचि, इस सब्जेक्ट में और रुचि देना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, और आपको इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए पढ़ाई के लिए। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के बारे में उनके बारे में बताया, जिनका नाम था हॉर्डी। ठीक है, जिनका नाम था हॉर्डी, तो उनके बारे में बताया। फिर उन्होंने क्या किया, रामानुजन ने उनको एक खत लिखा, और अपना मतलब जितने भी वो पढ़े थे मैथ में, वो कुछ प्रमेय के बारे में बता के खत में लिखे। तो जब हॉर्डी उनको पढ़े तो देख के वो अफसोस में रह गए कि ये 12 साल का लड़का आखिर इतना इस मैथ में इतना अच्छा कैसे कर पाया। ठीक है, तो वो सोच में पड़ गए। फिर उनको खत लिखे कि यूरोप आने के लिए वो उनको एगो खत लिखे। ठीक है, फिर रामानुजन मतलब अपना देश छोड़कर नहीं जाने वाले थे। ठीक है, इतना जल्दी वो अपना देश छोड़कर नहीं जाने वाले थे। वो विदेश उनको पसंद नहीं था। फिर वो उनको जीत किए कि आपका मैथ में जो रुचि है, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही मतलब ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। हम लोग के आने वाले छात्र छात्राओं के लिए हम लोग को बहुत आगे तक आपका जो मैथ सब्जेक्ट में बहुत अच्छा ये है, इस पर हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो खत लिखे, फिर वो जीत किए उनको आने के लिए, फिर वो चले गए। ठीक है, फिर वो चले गए, और वो मैथ में उनका बहुत ये था। फिर जो हॉर्डी थे, ठीक है, वो उनके सामने अपने आप को बहुत छोटे मानते थे। ठीक है, क्योंकि उनका टैलेंट, उनका एक्सपीरियंस मैथ में जो था, वो सोच ही नहीं सकते थे कि ये लड़का तमिलनाडु गांव का ये लड़का इतना अच्छा कैसे करके मैथ में कर सकता है। ठीक है, कैसे करके कर सकता है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड में देते हैं, तो क्वेश्चन को देखते देखते उनका माइंड क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते, उनका माइंड आंसर में आ जाता था, तो शौक में पड़ जाता था। कौन? हॉर्डी। ठीक है, तो हॉर्डी उनके गुरु भी थे एक प्रकार के, और वो उनके बहुत बड़े सहायक बन गए थे। ठीक है, तो अभी समझेंगे हम लोग मैथमेटिक्स में जो रामानुजन का क्या योगदान है। ठीक है, तो रामानुजन मैथ में बहुत अच्छे एक बहुत बड़े फेमस, पूरा नेशनल इंटरनेशनल का फेमस होते गए। ठीक है, अपना मैथ में बहुत सारे प्रमेय लिखे। ठीक है, बहुत सारे प्रमेय लिखे। उनमें प्रमेय का कितना था? 3384 प्रमेय लिखे थे, जिनमें हम लोग का इंडिया में बहुत सारा प्रमेय उनका यूज होता है। ठीक है, उनका बहुत सारा प्रमेय यूज होता है। ठीक है, तो उनका एक ऐसा बीमारी हो गया था। ठीक है, रामानुजन का 32 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा बीमारी हो गया था। और वो जब बेड पे लेटे थे, ठीक है, तो
हॉर्डी जो थे वो अपने कुछ दोस्तों के साथ उनसे मिलने के लिए गए, ठीक है। तो उनसे मिलने के लिए गए, तो जब वो गए थे, वो जो हॉर्डी वो भी साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो वो कहीं भी जाते थे तो जो जिससे भी जाते थे उस टैक्सी का नंबर वो नोट किया करते थे, ठीक है। तो जो हॉर्डी थे, ठीक है, जो हॉर्डी थे उस दिन जब जा रहे थे उनसे मिलने अस्पताल में, तो जिस टैक्सी से वो लोग आए थे उस टैक्सी के नंबर मतलब लिखा था, नंबर उस टैक्सी में लिखा था कि 1729, ठीक है। 1729 वो टैक्सी का क्या था, टैक्सी का नंबर था, ठीक है। तो जो टैक्सी का नंबर वो नोट किए थे, फिर जब गए उनसे मिले, तो उसके बाद बात करने के बाद उनका जिक्र हुआ कि आज जो हम आए जिस टैक्सी से वो 1729 था, कुछ खास नंबर नहीं था बोल के। तो जैसे वर्ड सुने, जो वो नंबर तो सुने, रामानुजन वो फट से बोले कि ये जो वर्ड है, ये जो संख्या आप बोले 1729, ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए बहुत बड़ा ये है, ठीक है। तो वो बोले कि आखिर इसमें क्या है। तो रामानुजन तुरंत बोले कि ये जो है ये 1729 हम लोग का नंबर के लिए दो घन का क्यू, दो घन को अगर जोड़ेंगे तो ये 1729 होता है। किसमें, जैसे कि 12 का क्यू, ठीक है। 12 घन प्लस 1 घन करेंगे, 2 घन का अगर योग 2 घन का अगर योग करेंगे, ठीक है, तो 1729 आता है। जैसे कि 12 का क्यू और 1 का क्यू, अगर 12 का क्यू प्लस 1 का क्यू करेंगे तो 1729 आता है। तो वो सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। अभी हम नंबर तो बोले और फट से जो जवाब दे दिए वो सोच में पड़ गए, ठीक है। तो फिर उनसे बात किए और चले गए। बाद में वो सोचने लगे कि 1729 आखिर क्या है, ये जो अभी बोले। तो बाद में उस सोच विचार मतलब बहुत सारा रिसर्च किए, उसके बाद 2010 में उनको पता चला और 2-3 गो ऐसे नंबर मिला, ठीक है। और बाद में उनको 1729 को रामानुजन का बहुत बड़ा जो नंबर था रामानुजन का, बाद में 1729 को हॉर्डी रामानुजन के नाम पर पूरा एकदम फेमस हो गया, ठीक है, हॉर्डी रामानुजन। तो रामानुजन वो चले गए और रामानुजन 100 साल पहले मतलब जिस टाइम वो बीमार थे बेड पे, उसने जब उनकी अंतिम सांस चल रही थी तब वो एक खत लिखे थे। किनको खत लिखे थे, वो हॉर्डी को खत लिखे थे कि जब मैं रात को सोया था तो मेरे सपने में एगो लाल रंग का रेड ब्लड का रक्त बह रहा था और उससे वो कल्पना किए थे कि भविष्य में ये ब्लैक होल जैसा कुछ भविष्य में ब्लैक होल के बारे में वो बताया था, ठीक है, कि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है बोल के। तो 100 साल बाद पता चला कि ब्लैक होल, आखिर दुनिया में ब्लैक होल का भी जिक्र किया गया। तो वो रामानुजन पहले ही सोच चुके थे, ठीक है। तो उसके बाद वो रामानुजन का निधन हो गया 1920 में। और बाद में महान मैथमेटिशियन के रूप में उनका 22 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में क्या करते हैं, मैथमेटिक्स डे मनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि गणित एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको लेकर हम लोग को बहुत पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इसलिए, और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने के लिए स्टूडेंट को, छात्र को क्या धैर्य और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। धैर्य मतलब पेशेंस रखना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए ताकि आप लोगों को गणित में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।